Hi, good morning everyone. Let's start with the class 7th exercise 9.1. हमने उस दिन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. Now we are on question number 3 which is about give 4 rational numbers which are equivalent to. कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनके इक्विवेलेंट कुछ फ्रैक्शंस निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट इज 2/7, सेकेंड इज 5/-3 एंड थर्ड इज 4/9. इनके इक्विवेलेंट हमें 5 निकालने हैं. सो व्हाट आई विल डू, मैं ये नंबर लूंगी 2/2 से शुरू करूंगी. हमें क्या करना है, जब भी हमें इक्विवेलेंट वर्ड आएगा, 5 बोले, 6 बोले, 10 बोले, आपको इन्हीं नंबर से उनको बार बार मल्टीप्लाई करना. 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6. इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर हम उनको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो भी उनका आंसर सेम रहे. तो -4/14 फर्स्ट, -6/21 सेकेंड, -8/28 थर्ड, -10/35. Now 5/-3, -5/2 into 2, -10/6, -5/3 into 3, -15/9, -5/3 into 4/4, -20/12, -5/3, 5 into 5 into 5, -25/15. Next is 4/9, 2/2, 2/18. नहीं मतलब बैठा काम कर रहे थे. 4/9, 3/3, सही है कि 12/27, वो आता 4/4, 9/4, 16/36, 4/9 लिखना है. उसके बाद 5/5 से मल्टीप्लाई. 5/4 20, 9/5 45. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके नेक्स्ट चलते हैं. अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आप फर्स्ट क्लास से करते आए हो. सो इस जो अगला क्वेश्चन करवाने जा रही है इसको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा ये क्वेश्चन. Question number 4. Draw a number line and represent the number. First question है हमारा 3/4. Second is -5/8. Third is -7/4. Fourth is 7/8. सबसे पहले एक नंबर लाइन बना रही है जो आप छोटी क्लासेस में बनाते थे वैसे ही बनाएंगे. 0 1 2 3 4 5 तक बना लेते. चलो -1 -2 -3 -4 -5.
9। इसके नीचे क्या पड़ा है 4, सबके नीचे 4 लगाओ, 4 4 4 4 4 4। आपको कौन सा चाहिए 3/4, 3/4 चाहिए। सो 3/4 के अकॉर्डिंग हम ये वाला नंबर उठा लेंगे, बस सर्किल कर देना। नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8। सबके नीचे 8 लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या बोला हुआ था 8। अब जो हमें नंबर चाहिए उसको ढूंढ लो, यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये रहा। अगर इनकेस आपने थोड़े से नंबर लिखे हैं, वो नंबर नहीं मिला, तो आप आगे आगे तक लिख लो। वो कैसे देखना होता है, ऊपर 3 है, 3 तो आनी आना चाहिए। ऊपर 5 है, इस लाइन में 5 तो आना आना चाहिए। ऊपर 7 है, 7 8 तक तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। अब मैं 8 तक लिख लूंगी, ये देखो। हमें कौन सा चाहिए 7/4। नेक्स्ट 7 तक है ना, मैं 9 तक लिख रही हूँ। आपने 8 तक लिखना, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस वाले फिर डिवाइड बाय 8। हमें कौन सा चाहिए पॉजिटिव 7/8। That's it. So this is one of the easiest method by which we can do these questions. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट्स P Q R S T U A and B on the number line such that TR is equals to TS is equals to US. Name the national numbers which are represented on the line. चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एंड क्वेश्चन 5 यू हैव टू डू इट फॉर द होमवर्क। क्वेश्चन 5 of exercise 9.1 you have to do. Question number 6 I will do. Question number 6. Write same rational numbers.
ये क्वेश्चन ऐसे कुछ लिखा हुआ है बड़ा सा क्वेश्चन बना के। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, कि हमें ये बताना है कि बताओ ये सेम है, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम। -7/21 and 3/9। -7/21 है, इसको कटिंग करके क्या लिखेंगे, ये लो, कौन से टेबल पे आता है उस टेबल पे काट दो। 7 1 दा 7 3 दा, आंसर आया -1/3। उसके बाद है 3/9, 3/9 की भी कटिंग करो। 3/9 को कैसे करोगे, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, आंसर क्या है 1/3। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, सारा कुछ सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, तो सेम हुई नहीं, तो नॉट इक्वल 3/9। सेकेंड, -16/20 and 20/-25, ये वैल्यूज है, काटते हैं इनको। 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, -5/4/5, इसको भी काटते हैं। 5 4 दा 5 5 दा, माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, मतलब सेम होता है, मतलब इसका मतलब तीनों का मतलब सेम है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं। तो -4/5 -4/5 सेम आ गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 20/-25, कि ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगला देखते हैं। Just a minute. Third है fourth, अब ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 2/3। ये बाई 2/3 को तो हम आगे काट ही नहीं सकते, ये तो ऐसे रहेगा, दोनों के आगे आपस में सेम, उसकी वजह से ये इक्वल टू ये। ठीक है, नेक्स्ट इज -3/5, -3/5, इसकी कोई कटिंग नहीं होगी। -12/20, 2 6 दा 2 10 दा 2 3 दा 2 5 दा, -3/5, -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5, दोनों इक्वल, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल। दैट्स इट। आगे चलते हैं।
एक मिनट प्लीज. Now fifth part, sixth part, seventh part. Fifth part is this. एंड जब मैं एक आधा मिनट वेट करने के लिए कहती हूँ तो उस टाइम आप भी ट्राई कर सकते हो खुद से. ये लीजिए इधर देखिए. इसको एज इट इज लिख लेने दीजिए. नो कटिंग हो नहीं सकती किसी भी टेबल पे, ये दोनों आते नहीं है. इसको देखते हैं 3 के टेबल पे 3 8 दा 3 5 दा. ठीक है, ये इसका आंसर आया. एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है. मैंने आपको क्या बताया था, दोनों इक्वल टू हैं. दोनों अगर माइनस ऊपर लगा या नीचे लगा मतलब सेम ही है, तो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल. यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 24/15. राइट, तो चलते हैं. 1/3 1/3 रहेगा, 1 के टेबल पे आता है. ठीक है, 1 के साथ इसको काटेंगे तब भी 9 ही आएगा. नो चेंज. सबसे पहले ये देखना होता है साइन मैच हो रहे हैं. यहाँ पे प्लस पड़ा है, यहाँ पे माइनस पड़ा है, तो मैच ही नहीं हो रहे तो काटो. नंबर को देखने की तो बाद में बात है, नंबर तो हम बाद में देखेंगे. पहले ये देखेंगे साइन माइनस प्लस क्या है, दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे. नहीं हो रहे तो काट दो. ये काट दिया. नेक्स्ट माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 5/9. इधर 5/-9 5/-9. आगे अब देखते हैं. माइनस माइनस है नहीं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस. यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, यहाँ पे एक माइनस आ गया तो इक्वल है ही नहीं. साइन सबसे पहले देखना है. नॉट इक्वल टू 5/-9. दैट्स इट. ठीक है, एम आई क्लियर. आगे चलते हैं. Question number 7. Rewrite the following fractions into simplest form. First question. First is -8/6. Second is 20/25/45. Third is -44/72. Fourth is
-8/10 करते हैं। पहले तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे, अब इसकी कटिंग करते हैं। 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 4 दा 2 3 दा आंसर आया -4/3। और ये 4/3 आगे किसी टेबल पे नहीं कटता, जो दोनों ही सेम टेबल पे आते हो, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट इज 25/45, 5 5 दा 5 9 दा आंसर इज 5/9। नेक्स्ट इज 44/72। अब ये 2 के टेबल पे काटते हैं, 2 22 दा 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, 2 11 दा 36 को फिर 2 से काटते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाले 2 से काटा, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, तो यहाँ पे आया 18। -11/18 आया क्योंकि ये इसके बाद किसी और सेम टेबल पे नहीं जाता, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं, 2 4 दा 2 5 दा, ये भी और किसी सेम टेबल पे नहीं जाते, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks इस तरीके से फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है -5/7 2/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, सिंपल तरीका बताती हूँ। एक 5/7 है, एक 2/3 है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन्हीं नंबरों को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। 7 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, इसको इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 7/7 -15/21 14/21 -15/21 बॉक्स 15/21 इसका आंसर है ना, तो मतलब ये इधर लिखेंगे। ये किसका आंसर है? इसका है, तो ये इधर लिखेंगे। ये देखो इसके अकॉर्डिंग। अब बॉक्स में साइन डालना है। छोटा कौन है? छोटा माइनस वाला होगा हमेशा, माइनस वाला छोटा। उसके बाद क्या कर देंगे, सेम क्वेश्चन लिख देंगे, ये करके 2/3। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -4/5 and -5/7। ओके, अब -4/5 लिखेंगे, -5/7 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से। 28/35, 25/35। ये इसका है, ये देखो मैच करो इधर। तो इसको ये वाली साइड लिखेंगे बॉक्स, और उसको दूसरी साइड। अब छोटा बताना है कौन सा। माइनस वाले में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो नंबर बड़ा होगा। 28 है, 25 है, दोनों में से छोटा नंबर होगा हमारा 28। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे जाएंगे, पहले 25 आएगा, फिर 28 आएगा। इधर को कम होते हैं ना नंबर, जैसे 3, 2, 1 कम होते हैं,
पहले 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, 0, फिर पहले आगे जाके 25 आएगा, फिर 28 आएगा, मतलब 28 25 से क्या हुआ, छोटा। दैट्स इट। आगे चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 16 बनाना है, बन जाएगा ये 16। चलो 16 रन देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस कोई चेंज साइन नहीं लगाना। उनके माइनस उनके साथ ही लगे हुए हैं, मैंने नहीं लिए उनके माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 128 आया नीचे, इधर आ जाएगा -128 और यहाँ पे माइनस ऊपर लगेगा। दिस ये आ गया। मैंने क्या बताया था, साइन ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल। इसकी वजह से हम इनके बीच में भी क्या साइन लगा देंगे, इक्वल। दैट्स फोर्थ। फाइव बाय 5 से करना है, 4 बाय 4 से करना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 है ना तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है जी। अब क्या बताया था माइनस वाले में, कौन सा बड़ा होगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा कौन है, ये, तो ये वाला साइन है, इसकी अकॉर्डिंग ये वाला साइन है। दैट्स इट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और लगा के फिर समझ गया ना। फोर्थ पार्ट है, -5 बाय -11 -5 बाय 11। ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के नीचे सेम है ना तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। यहीं पे देख लो ये क्या है, दोनों बिल्कुल इक्वल, नो चेंज। ठीक है, अगला है 0 और यहाँ पे है -7 बाय 6। बड़ा कौन होता है नंबर लाइन पे, ये 0 लिखा हुआ है, -1 -2, इधर को छोटे होते हैं तो -7 क्या हो जाएगा, छोटा। -7 देख लेते हैं एक बार बना के, यहाँ पे -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 3 2 1 0, मतलब ये 3 बड़ा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है, 0 छोटा है उससे, -1 छोटा है, -2 छोटा है, मतलब बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। अगर छोटे होते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या साइन डालेंगे कि 0 हमारा बड़ा है एंड -7 बाय 6 इज छोटा। तो जब छोटा होगा उसको वहीं पे साइन छोटे वाले। वैसे भी 0 को हम न्यूट्रल मानते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ था, नेगेटिव तो देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए था कि अच्छा दूसरी साइड तो कोई साइन है नहीं,
यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो इसको छोटा बना दो। थैंक यू।